नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के मंच पर। बिहार की राजनीति नए नए रंग दिखा रही है। नीतीश बाबू नवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर हमारे दर्शक मित्र इसमें कोई नैतिकता ढूंढना चाहते हैं, मर्यादा ढूंढना चाहते हैं, सच्चाई और ईमानदारी ढूंढना चाहते हैं, तो जाएं किसी और देश में ढूंढ लें, भारत में तो ना ढूंढें। और भारत की राजनीति में तो फिलहाल तो जो हालात हैं जमीन पर, वहां पर सिर्फ सत्ता ही सब कुछ है, या कहा जाए सत्ता परमो धर्मा। ये कल का भी मेरा टाइटल था, सत्ता परमो धर्मा। सत्ता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, चाहे साम दाम दंड भेद जो मर्जी लगा लीजिए, सत्ता रहनी चाहिए। बिहार की भूमि बुद्धम शरणम गच्छामि, यहां पे सत्ता शरणम गच्छामि हो गया है इस समय। बुद्धम हटा दीजिए यहां से, क्योंकि बुद्ध जो है सत्य का प्रतीक है, सत्ता असत्य का प्रतीक है। कल तक बहुत सारे हमारे मित्रों को थोड़ा सा मन में संशय था कि शायद स्थितियां कुछ पलट जाएं, शायद स्थिति में कुछ बदलाव आ जाए, लालू यादव की पार्टी कोई चमत्कार कर दे। लेकिन जिस चीज की पृष्ठभूमि पहले ही बन गई हो, और जहां नीतीश बाबू को एक किस्म से कहा जाए तो इंडिया गठबंधन की ओर से कभी भी वो मान सम्मान नहीं दिया गया, हालांकि वो इंडिया गठबंधन के जनक थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उस स्थिति में पहुंचा दिया गया जहां उनका जाना ही शायद हो सकता है उनके हिसाब से तो उचित है। जनता क्या सोचती है नहीं पता। हाँ, ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आता है कल रात को अपुष्ट सूत्रों से, चलो छुटकारा तो मिला। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं कि चलो छुटकारा तो मिला। ना जाने क्या कहना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो आज सुबह उनका स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि इससे मेरे रुख में कोई बदलाव नहीं है कि मैं 42 की 42 सीटें ना लड़ूं बंगाल के अंदर। तो स्थितियां ऐसा लगता है कि मुड़कर वापस 2019 के मोड़ पर खड़ी हो गई हैं। तब भी डीएमके के साथ गठबंधन था, अब भी है। यूडीएफ एलडीएफ केरल में पहले भी था, अब भी है। इसके अलावा कुछ और राज्यों में छोटा मोटा गठबंधन था, अब भी है। हाँ, बाकी जो नए गठबंधन की बात थी वो कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम वापस से उसी मोड़ पर हैं जिसका नाम 2019 है। परिणाम 2019 वाले होंगे या 2024 वाले होंगे, और क्या नीतीश बाबू सही हैं या गलत हैं, नहीं पता। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को परिचय करवाता हूं। हमारे साथ हैं संजीव चंदन जी, और पहली बार जुड़ रहे हैं कुमार भवेश चंद्र जी। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं संजीव जी आपको आमंत्रित करता हूं, और आप बताइए कि पटना में अब क्या चल रहा है। इस बीच में हेमंत जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव जी। सर्व सूचनाएं सार्वजनिक हैं, लगभग उतनी ही चीजें सामने हैं। जो अंदर खाने की चीजें थी कल तक थी, और लगता है कि आरजेडी, हालांकि तेजस्वी बहुत इस पक्ष में नहीं थे कि नई सरकार की बहुत कवायद की जाए, क्योंकि तेजस्वी अपनी एक छवि भी निर्मित करना चाह रहे हैं। और लेकिन थोड़ी बहुत शुरुआत थी आरजेडी खेमे से, लोगों से संपर्क किया जा रहा था, वो सब हो रहा था। लेकिन अभी ऐसी स्थिति में जब तक कि मांझी जी कुछ नहीं कह देते, क्योंकि 4 का फासला उसके साथ कम जाना था। मांझी जी ने चुनाव लिया, इसके बाद वो भूल गए विधानसभा की अपनी गाली, जो उनको नीतीश कुमार जी ने सरेआम दी, और वो भूल करके चीजें होती हैं सत्ता में। आपने शुरू में ही कह दिया कि नैतिकता नैतिकता और आदि आदि इत्यादि अनादि होता नहीं। तो फिलहाल तो यही हो रहा है। और सम्राट चौधरी तथा विजय सिन्हा, जो धुर विरोधी नीतीश कुमार, विजय सिन्हा को बार बार विधानसभा अध्यक्ष होते हुए नीतीश कुमार जी ने अपमानित किया है। दोनों एक ही इलाके से आते हैं। तो वो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की अब तक खबर है। और सम्राट चौधरी सुबह से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे किसी सूरत में उनके अनुरूप उप मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, गृह मंत्रालय अपना होना चाहिए। वही, और पगड़ी लेकर चलते थे कि नीतीश को जो है, तो वो पगड़ी तो अब उनके चरण में रखना होगा क्योंकि उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सम्राट चौधरी की जिद रखी गई, और अभी सम्राट चौधरी को वहां साथ में अटैच कर देने का अर्थ बहुत भयानक है, क्योंकि
राष्ट्रीय जनता दल के तमाम मंत्री उनके आगे सरेंडर्ड थे सर, कोई चू तक नहीं बोल रहा था। हालत ये थी चंद्रशेखर जी की, शिक्षा मंत्री की, कि उनके पास फाइलें जाती थी और वो कहते थे अच्छा ये फैसला भी हो गया। उनका सचिव जो है डायरेक्ट प्रधान सचिव को और नीतीश जी को रिपोर्ट कर रहा था। ये विचित्र था। तो वो तो लालू जी, ऐसा सरेंडर्ड लालू तो हमने देखा ही नहीं है। ऐसा सरेंडर। और तेजस्वी की स्थिति ये है कि वो एकदम से शिष्यत्व थे, वो कॉपी करना चाहते हैं नीतीश जी को। नीतीश जी उनके आदर्श हैं ऐसे पॉलिटिक्स में। ऐसी स्थितियों में कई बार लगता है कि गड़बड़ हो रहा है। और स्थिति ये थी तेजस्वी की कि हम लोग बात करते थे आपस में, हेमंत जी भी है, हम लोग मित्रवत बात करते थे कि भाषा के स्तर पे भी उसने कॉपी कर ली। उनकी पुरानी जो भाषा 2 साल पहले होती थी, जो भंगिमा होती थी, वो बदल के नीतीश जी के अनुरूप हो गई थी। आप भाषा शैली समझ सकते हैं उनकी क्या रही, आप समझ रहे हैं। आदि इस टाइप की भाषा हो गई थी। हम तो काम कर ही रहे हैं ना, इस टाइप की भाषा ले ली थी उन्होंने। उसके साथ डिच। तो मैं तो साइकोलॉजी भी देखता हूं राजनीति में सर, इसीलिए मैंने यह अश्वत्थामा निर्णय कहा। बदले की भावना में खुद को ही गिरा लेना। अमरता मिल गई, लेकिन मृत्यु की मांग करते हुए पूरी अमरता को जीना, इसको कहते हैं। और कर्म जो है वो मृत्यु लेता है लेकिन अमर हो जाता है अपनी प्रतिबद्धता के कारण। तो दोनों कैरेक्टर महाभारत में, यत भारते तत् भारते यन्न भारते तन्न भारत। जो महाभारत में है वही भारत में है। जो महाभारत तो कथाएं हैं, वहां हम लोगों को बहुत कुछ कह देती। तो ये आज हुआ है, जो घटना घट रही है। साइकोलॉजी के हिसाब से मैं देखता हूं कि जो सलूक क्या किया भतीजे के साथ, जरा उसको भी समझ लें। तो जो सलूक उनको फील हुआ लालू जी से, लालू जी के प्रति वो बड़ा प्रतिबद्ध थे। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद विधानसभा अध्यक्ष होने के लिए, सॉरी, विधायक दल के नेता होने के लिए प्रतिपक्ष के, वो इन्होंने फील्डिंग की थी नीतीश जी ने उनके लिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी फील्डिंग की थी नीतीश जी ने उनके लिए। लेकिन बाद में उनका रिफ्ट होता है 1995 में, और उसके बाद चीजें बदल जाती है। तो वो जो चाहते थे लालू जी से, वो उनको नहीं मिला। और जो तेजस्वी चाहते थे अपने चाचा जी से, उन्होंने उनको नहीं दिया। इस बीच में जो सबसे बुरा हुआ उनका, हम तो सोच रहे थे कि क्या राजनीति लेकर आ रहे हैं, क्या पैकेज लेके आ रहे हैं, क्या 9th शेड्यूल में उन्होंने जो आरक्षण भेजा वो मोदी जी मान जाएंगे क्या? क्या आरक्षण का बिहार में विस्तार हो जाएगा क्या? अभी तो हो रखा है, लेकिन उसको टर्न डाउन कराने के लिए भाजपा के ही लोग गए हुए हैं। हाई कोर्ट में उनके समर्थक लोग ही गए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या अब उसको भी फॉलो अप नहीं किया जाएगा क्या? तो ये सब मुझे लग रहा था। लेकिन वो तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये फैक्ट है कि इंडिया में उनको मान सम्मान नहीं मिला। ये फैक्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे कामों का श्रेय वो ले रहे थे, लेकिन स्पष्ट रही कि अपनी शैली में छोड़ दी, क्योंकि आरजेडी तो ले ही नहीं रहा था। थोड़ा भी लेने की कोशिश करता था, ये डांट देते थे, दांत दिखा देते थे। ये राहुल गांधी पे अटैक था, ये कांग्रेस पे अटैक था। तो क्या आप कांग्रेस, जिस इंडिया गठबंधन को आप बना रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई की खांचा तैयार कर रहे हैं, आप इतने रिएक्शन में चले जाएंगे। इसीलिए मैं अश्वत्थामा गति कह रहा हूं सर। आप इतने रिएक्शन में चले जाएंगे कि अपने ही बच्चे की भ्रूण हत्या कर देंगे। आप पांडवों के बच्चों, शत्रु के बच्चों की हत्या के लिए तो वो ऐसी स्थिति में है, आप तो अपने बच्चे की भ्रूण हत्या कर रहे हैं। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के अभी जो पटना में सब चल रहा है, ये राजनीतिक प्रहसन है, और घटनाएं ऐसे चल रही है। शाम तक हो सकता है या कल तक शपथ ले ले। कल, आज शाम का ही सुन रहे हैं कि जब आ जाएंगे जेपी नड्डा शपथ। जी, हेमंत